नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को हल किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, साथ में पढ़िए और क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पहले समझिए, उसके बाद हल करिए। ये हमारे पास NCERT की बुक है जो कि कई राज्यों में चलती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, यानी कई राज्यों में NCERT की बुकें चलती हैं। और प्यारे बच्चों, यही बुक इंग्लिश मीडियम में CBSE बोर्ड में चलती है। क्वेश्चन वही रहेगा CBSE में, ये जो पैटर्न है वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 18,000 हो। प्यारे बच्चों, इसमें 30,000 रुपये को दो बांडों में, जैसे आपने कोई LIC बीमा किया और उसे आप 2 बार जमा करना है 15,000 रुपये को, तो 15,000 में पहला बांड कंपनी ने 6,000 का बांध दिया, तो दूसरा बांड बचा तो उतना ही जमा कर देंगे। यानी अगर हम 30,000 को हमें जमा करना है तो इस 30,000 में प्रथम बांड को हम X मान लेते हैं और दूसरा बांड जो है 30,000 माइनस X होगा। तो इसमें मानेंगे प्यारे बच्चों, माना पहला बांड X रुपया, दूसरा बांड 30,000 माइनस X रुपया। 30,000 को दो भागों में बांटना है, तो मैंने पहला मान लिया X, तो दूसरा 30,000 माइनस X। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन दिया है। एक तो 1800 रुपये पर और दूसरा 2,000। तो 1800 वाले में देखिए, सबसे पहले ये जो बांड है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे X लिखेंगे और यहाँ पे 30,000 माइनस X, और फिर ये जो दोनों है ना, ये 5% और 7% के हिसाब से अलग अलग दो बांड दिए गए हैं। यानी पहले पर 5, दूसरे पर 7। पहला क्वेश्चन 1800 दिया है, तो अब इसे हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये जो प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोगों को 100 से भाग करना पड़ेगा। X 30,000 माइनस X, और इसमें 5% है तो इसे लिख सकते हैं 5/100।
7% है 7/100, ये है 1800। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, गुणा करने का ये जो सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक पंक्ति है, इसमें दो पंक्ति है, यानी जो पहला आव्यूह है 1 गुणे 2 का है। एक पंक्ति दो स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, इसमें पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और एक स्तंभ, यानी 2 पंक्ति है और एक स्तंभ। अब इसमें गुणा करने का जो सिस्टम है, अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी, तो आप देख रहे हैं ये गुणा तभी संभव हो पाएगा जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बराबर है इसलिए गुणा संभव है। तो गुणा करने का यही तरीका है प्यारे बच्चों कि ये दोनों बराबर है। और योग में क्या होता है, अगर 2 गुणे 2 इसका है तो 2 गुणे 2 इसका भी होना चाहिए। 3 गुणे 3 इसका है, 3 गुणे, जोड़ घटाना में दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। लेकिन गुणा में अगर या तो समान हो या तो फिर उसके अनुसार जैसा गुणा की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों गुणा कर लेते हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में x का इसमें करेंगे, x का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x/100, फिर प्लस लगाते हैं, इसका इसमें फिर प्लस। 30,000 माइनस x का गुणा इसमें करेंगे तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर 1800। अब इसका 100 है, एलसीएम 100 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों 100 में 100 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 5x में तो ये 5x प्लस इसमें इसका भाग एक बार, 1 का गुणा अगर इसमें कर दें यही है, 7 का गुणा 3 में 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा नहीं 2,10,000। 7 त्रिक 21, 4 जीरो बढ़ा दिया, 7 का गुणा x में 7x। प्यारे बच्चों मैथ है, बहुत आराम से समझिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है। एक बार हम समझाएंगे और अगली बार आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1800। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें कर देंगे तो यहाँ देखिए 2,10,000, 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। 7x में 5x निकालिए माइनस 2x, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000। अब इसको हम उधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे तो 2,10,000 में 1,80,000 घटा देते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा 2x। चलिए घटा दीजिए, आप देख रहे हैं 4 जीरो आएगा इधर और 11 में से 8 गए 3 बराबर 2x। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 15,000, यानी x बराबर 15,000। तो प्यारे बच्चों इसमें आप देख रहे हैं जो पहला बांड है वो 15,000 का है, तो यहाँ लिखेंगे पहला बांड बराबर 15,000 रुपये, दूसरा बांड $30,000 माइनस 15,000, तो ये 15,000 ये भी आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों पहला बांड मैंने x माना था, दूसरा बांड 30,000 माइनस x, तो जो पहला बांड जो मिल गया उसी में रखेंगे, दूसरा बांड भी आ जाएगा। अब इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका हम दूसरा नंबर हल करेंगे।
हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 2000 है, 2000 ही है। तो ये दूसरी सवाल आप लोग लगाइएगा, आप लोगों के लिए SW है, सेम वही पोजीशन चलाएगा, बस यहाँ पे 2000 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन और रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो आप बीजगणित के उपयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग, आप जानते हैं कि जो पुस्तकें हैं वो कैसे रखी जाएंगी। अगर किसी अलमारी में, जैसे ये अलमारी है आपकी, इस तरीके से मान लीजिए अलमारी बनी है ऐसे, तो आप एक हिस्सा एक सब्जेक्ट का, दूसरा हिस्सा दूसरे सब्जेक्ट का और तीसरा हिस्सा तीसरे सब्जेक्ट का, यानी यहाँ पे आप लोग इसमें 10 दर्जन रसायन, यहाँ आप केमिस्ट्री रखेंगे, यहाँ पे फिजिक्स रखेंगे और यहाँ पे अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पुस्तकों को रखते हैं। अब ये दर्जन के हिसाब से है, यानी एक दर्जन में 12 पुस्तकें होंगी जैसे। तो इस चीज़ को हम लोग पंक्ति में रखेंगे प्यारे बच्चों। पुस्तकों को जो रखेंगे हम उसे ए मान लेते हैं। 10 दर्जन रसायन यानी 10 गुणे 12। फिर है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 गुणे 12। फिर है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 10 गुणे 12। अब इसका अगर हम गुणा कर ले प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं 12 दहम्मा 120, 12 अट्ठे 96, 12 दहम्मा 120, यानी ये हमारा क्वेश्चन ए की वैल्यू हो गई। अब देखिए जो बी दिया है, अगर बी मूल्य है तो इसको हम हमेशा स्तंभ में रखेंगे। अब आप जानते हैं अगर हम इसे पंक्ति में रख दें, जैसे देखिए इस तरीके से अगर हम रख दें, क्या क्या दिया है, 80 रुपया, 60 रुपया और 40। इसका भी पंक्ति इसका भी पंक्ति, गुणा संभव नहीं है, इसलिए एक को पंक्ति में करिए और एक को स्तंभ में, तो गुणा संभव हो जाएगा। 80, 60, 40, यानी इसमें कौन सा रूल लगाना है, 1 गुणे 3 और 3 गुणे 1। मैंने कहा ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, तभी गुणा हो जाएगा। अब देखिए ए गुणे बी निकालिए, ए इंटू बी बराबर, दाम निकालना है 120, 96, 120, ये हो जाएगा 80, 60, 40। 120 का इसमें करेंगे, 12 अट्ठे 96, 00। दूसरी चीज प्लस लगाएंगे, फिर
इसका इसमें करेंगे 0, 6 के 36, कहीं 6 हासिल आगे 3, 9 छंग 54, 55, 56, 57 प्लस बर चौक 48, 00। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 0 0 0, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 15, अब 15, अच्छा 21, कहीं 1 हासिल आगे 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, यानी 20,160 रुपये। ये इतना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है, मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 तथा p × k कोटियाँ के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग 21 नंबर को हल करते हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए जरूरी क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही गहराई से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें देखिए सबसे पहले हम पी वाई और फिर डब्ल्यू वाई को परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम लोग पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित करते हैं। पहले अलग अलग, सबसे पहले पी की कोटि निकाल लेते हैं। पी की कोटि, और पी की कोटि देखिए दिया है सवाल में, लास्ट में है पी क्रमशः, पी की कोटियाँ p × k है, p × k, और फिर दिया है y की कोटि। यहाँ पे y की भी निकालेंगे, y की कोटि क्या है, आपके क्वेश्चन में ही दिया है 3 × k। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे p की कोटि हो गई, अब पी वाई की निकालते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, p की क्या है, p × k इंटू वाई की क्या है, 3 × k। अब आप समझिएगा कि इसमें से कौन सी कोटियाँ किसके बराबर हो जाएंगी। जैसे हम लोग p बराबर ले लें, p बराबर 3 5 2, और y बराबर ले लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या है, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ। अब आप देख रहे हैं ये पी वाई का गुणा तभी संभव है जब ये इस तरीके का रहेगा। अगर इसमें हम 3 पंक्ति के बजाय 2 पंक्ति कर दें तो गुणा होना असंभव हो जाएगा। तो यानी ये और ये बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कोटियाँ आपस में बराबर हो जाए ना प्यारे बच्चों,
तो ये आपस में बिना बराबर किए ही बराबर हो जाती है। यानी अगर ये बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, x बराबर 5 और z बराबर 5। अगर ये 5 5 बराबर है ना तो गणित का नियम कहता है x बराबर z हो जाते हैं। उसी प्रकार ये 3 3 बराबर हैं तो गणित का नियम कहता है 2 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी देख रहे हैं p इंटू वाई है, p इंटू वाई तभी होगा जब इसका 2 गुणे 3 और इसका 3 गुणे 2। अब देख रहे हैं बराबर हो गया ना, यानी ये जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर k बराबर 3 हो गया तो p बराबर k हो जाएगा। यानी जो पी वाई की कोटि होगी तो यहाँ पे लिखेंगे पी वाई की कोट, यानी ये तो बराबर हो गए। अब हम लोग को कोट जो लिखना होता है प्यारे बच्चों वो शुरू का और अंत का लिख लेते हैं। कोट लिखते हैं p गुणे k। अब देखिए ये तो हमारा पी वाई का कोट मिल गया। अब डब्ल्यू वाई का निकालते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू का कोट क्या होता है, डब्ल्यू की कोट, डब्ल्यू की कोड क्या दिया है इसमें 1 2 3, चौथे नंबर पे n गुणे 3 दिया है बुक में आपके। और w का हो गया। अब y का निकालते हैं, ये भी दिया है। y की क्या है 3 गुणे k, तो इसका लिख लेते हैं w का क्या है प्यारे बच्चों n गुणे के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, इंटू y की क्या है 3 गुणे के। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं उस नियम से, यानी w और y का गुणा तभी हो पाएगा जब ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये n गुणे के इसकी w y की कोटि हो जाएगी। n गुणे के। अब हम लोग पूरा निकालेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों मैंने इसका निकाल लिया है अलग से और इसका। अब कह रहा है ये दोनों कब जुड़ेंगे, पी वाई की क्या निकाले, यहाँ पे है p गुणे के प्लस डब्ल्यू आई की n गुणे के। आप देख रहे हैं अब ये दोनों राशियां आपस में जुड़ती कब हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, ये देखिए यानी जितने पंक्ति हों उतने ही स्तंभ यानी वर्ग आप भी होगा तभी ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 ये भी होना चाहिए, 2 गुणे 2 ये भी होना चाहिए, यानी इनकी कोटियाँ आपस में सब बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग p बराबर k लिख सकते हैं, p बराबर k और k बराबर n, k बराबर n। और एक पहले से मिल गया हम लोग को k बराबर 3। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। आपके ऑप्शन में जो दिया है वो k बराबर 3 है और p बराबर n, k बराबर 3 और p बराबर n। अब देखिए ज़रा अगर हम ऐसे बात करें तो p बराबर k और k बराबर p अगर यहाँ पे रख दें तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से जहाँ पर k वहाँ p रख देंगे p बराबर n आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन क्लियर होता है यहाँ पे। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर
22 दिया है, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। ये घटाना है प्यारे बच्चों, और इसमें n बराबर p दिया है ऑलरेडी। 7x माइनस 5z की कोटि। अगर किसी आव्यूह में किसी अचर राशि से हम गुणा कर दें तो उस आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसमें हम लोग अगर निकालना चाहें किसके आव्यूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप देख रहे हैं x की कोटि क्या है, पहले से दिया है। x की कोटि 2 गुणे 3, 2 गुणे n है। और z की कोटि क्या है, z की कोटि 2 गुणे p। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोटियाँ मैंने कहा जोड़ या घटाना तभी घटेंगे या फिर जुड़ेंगे जब उनके वर्ग आव्यूह उनके आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह होंगे। वर्ग आव्यूह यानी ये भी 2 गुणे 2 का होना चाहिए, ये भी 2 गुणे 2 का होना चाहिए। इनकी कोटियाँ आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी 2 बराबर 2 के तो n बराबर p के, या फिर 2 गुणे n या 2 गुणे p, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इन दोनों ऑप्शनों में आप जरा देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे 2 गुणे n, इसका 2 गुणे n आंसर होता है, बी नंबर सही है ये वाला। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। थैंक यू।